ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को सच्चे सेवाधारी बच्चों की निशानियां बताई हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन में हम आए हैं तो हमें केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, लेकिन ये जीवन हमें सेवा अर्थ मिला हुआ है। कहते हैं जितनी सेवा उतनी मेवा, क्योंकि कभी भी हमारा किया हुआ कार्य हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो सेवा कहलाता है और वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य बुरे कर्म करते तो उसका भी परिणाम अवश्य मिलता है, और यदि कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उसका भी परिणाम अवश्य मिलता है। तो इसलिए ये जीवन हमारा सेवा प्रति हुआ है, तो हमें सदा अपने जीवन में सेवा ज़रूर करनी है। और सेवा भी अनेक प्रकार से की जाती है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, संबंध संपर्क के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को संदेश दे सकते हैं, कर्मणा सेवा भी कर सकते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को हम मैसेज दे सकते हैं, अपने मन के द्वारा भी हम अनेक आत्माओं को दुआएं दे सकते हैं। तो आज बाबा ने हमें बताई है सच्चे सेवाधारियों की निशानी। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है 9486 का। आज की हेडिंग है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं, है ना। सभी बच्चे कौन हैं? ज्ञान के सितारे हैं ना। तो बाबा इस धरती के तारामंडल में अपने सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान करने वाले सितारे हैं ना, गुणदान मूर्त सितारे हैं। तो बाबा ने अनेक प्रकार के, जैसे आसमान में भी हम देखते हैं ना सितारे सब कितने अलग अलग सबकी चमक होती है, किसी की तेज होती है, किसी की कम होती है, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं, कोई दूर होते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कोई बच्चे सहज योगी सितारे हैं, कोई ज्ञान सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं, गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। बाबा ने कहा जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो कौन है? जो हर सेकंड में सफलता प्राप्त कर रहे हैं ना। हर सेकंड सफलता मीन्स मन में भी माया से हार ना खाएं, हर कदम पर माया जीत बन कर के दिखाएं। साथ साथ कोई कोई तो सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है ना। कोई बच्चे होते हैं ना कि उनसे खाली बस उम्मीद कर सकते हैं ना, और कोई बच्चे क्या होता है जैसा बाबा कहते हैं बस वैसे करके तुरंत दिखाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं तो दोनों ही सितारे, और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। बाबा ने कहा सभी बच्चों का क्या है? अलग अलग इफेक्ट है ना, प्रकृति पर भी, विश्व की आत्माओं पर भी, हर एक आत्मा का अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों ही प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर बाबा ने बताया कि जो सफलता के सितारे हैं वो अपने उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं, और जो उम्मीदों के सितारे हैं वो क्या करते हैं? कभी तो मोहब्बत, कभी मेहनत, है ना। तो इस प्रभाव में रहने के कारण
दूसरों में भी आगे बढ़ने की उम्मीद रख कर के बढ़ते जा रहे हैं ना, खुद भी उम्मीद रखते हैं, दूसरों में भी उम्मीद बढ़ाते हैं। तो हर एक अपने आप से ही पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है तो किसी में विशेष याद की और योग की है। क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी विशेषता है ना, बाबा के हर बच्चे में अपना अपना गुण है। तो बाबा ने कहा किसी में ज्ञान की चमक है, किसी में योग की है। और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। हाँ, कोई कोई बच्चे क्या हैं, गुणों की धारणा बहुत करते हैं। जो वो बाबा की बातें सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करते हैं। तो उनको देखकर अनेक आत्माओं को भी इंस्पिरेशन मिलती है, सभी उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है ना, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। हैं तो सभी सितारे, लेकिन सबकी अलग अलग परसेंटेज है ना धारणा के अनुसार। इसलिए बाबा ने कहा सब भिन्न भिन्न चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रूहानी विचित्र तारामंडल है ना। बाबा किसका वर्णन कर रहे हैं, धरती के तारामंडल का। तो आप रूहानी सितारों का प्रभाव ही विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का प्रभाव भी तो विश्व पर पड़ता है ना। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो उतना ही विश्व की आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही हम दुनिया में भी देख रहे हैं, देखो कितना अंधकार है। अब गुण कितने बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां मनुष्य के अंदर कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय क्या है, आप बच्चे विश्व के आगे फरिश्तों के समान हैं। जैसे दुनिया में भी है ना, अंधकार बढ़ता है तो सितारों की चमक और ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे बाबा ने कहा जैसे जैसे दुनिया में बुराइयां बढ़ती हैं तो बाबा के बच्चे विश्व के आगे प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाबा ने कहा तो ऐसे अप्राप्ति का अंधकार भी बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का भी विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं ना। कितना मनुष्य देखो ग्रहों पर जाने के लिए कोशिश करते हैं, कितना समय लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, क्या क्या एफर्ट्स करते रहते हैं। तो ऐसे रूहानी सितारों को देख करके भी आश्चर्यवत होते रहेंगे, है ना। और अब बाबा ने कहा बच्चे आप सभी कौन हैं, रूहानी सितारे हैं। तो जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं तो ऐसे इस धरती के तारामंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे और अनुभव भी करेंगे कि ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। बाबा कहते हैं जैसे सितारों पर ऑटोमेटिक सबकी नज़र जाती है ना, ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चे कौन हैं, धरती के सितारे। तो बाबा कहते जितना हम बच्चों के अंदर गुणों की धारणा होती जाती है तो अनेक मनुष्यों का अपने आप ही ध्यान बच्चों की तरफ जाता है। वो अपने आप ही आश्चर्य खाते हैं कि ये कौन सी विशेष आत्माएं हैं ना, जो अलग ही दुनिया में फरिश्ते समान नज़र आते हैं। तो बाबा ने कहा वो अनुभव करेंगे कि ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई, है ना। शुरू में भी देखो यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय देखो कितना हुआ कि चारों तरफ सबको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, किसी को ब्रह्मा बाबा के रूप में श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो सभी को ये अनुभव होने लगा कि ये कौन है, ये क्या दिखाई देता है। ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। तो ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, तो उसमें ही बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। ऐसे बाबा ने कहा अंत में भी सबको ज्योति रूप और फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा, तो उसी में सभी को बाप दादा की भी और बच्चों की भी झलक दिखाई देगी।
और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा, है ना। एक एक बच्चे क्या करेंगे, अनेक आत्माओं को संदेश देंगे। बाबा का एक एक बच्चा फरिश्ता बन करके तैयार होगा और अनेक आत्माओं को आकर्षित करेंगे। जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों की तरफ सबका ध्यान जाता है ना, नेचुरल, ना चाहते हुए भी मंदिर में देखो कितना सब देख करके, देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर इतनी आकर्षण होती है। तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे तो चैतन्य में ऐसे देवी देवता बन रहे हैं, तो ऐसे अनुभव करेंगे ना। तो अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें। बाबा कहते हैं ये दिव्य दृश्य क्यों अभी रहा हुआ है, क्योंकि अभी बच्चे पूरे संपन्न नहीं बने हैं। बाबा कहते हैं जब बच्चे पूरे संपन्न बनेंगे तो चारों ओर क्या होंगे, फरिश्ते के समान नजर आएंगे। तो बाबा ने कहा फिर सबका इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा ना, तो तभी सभी ये अनुभव करें फरिश्तेपन का, तब फिर वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। तो वह ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे व सेवा से मुक्त होकर तपस्या में ही रहेंगे। फिर कई बच्चे सोचते हैं क्या केवल हमें योग ही करना है या सेवा करनी है। तो बाप दादा सेवा का भी यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। फिर बाबा ने सच्चे सेवाधारी की निशानी भी बताई है ना। क्या निशानी होगी सच्चे सेवाधारी की, बाबा हम बच्चों को उसका अर्थ भी सुना रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि क्या निशानी है सच्चे सेवाधारी बच्चों की। तो बाबा ने कहा जो सेवाधारी आत्माएं हैं, सेवा भाव अर्थार्थी सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। बाबा ने कहा सेवाधारी आत्मा के मन में क्या होगा, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भाव होगा। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना, है ना। जो बाबा ने कहा किसी को शांति चाहिए तो उसको शांति का अनुभव कराना है, किसी को ज्ञान चाहिए तो उसको ज्ञान देना है, किसी को शक्ति चाहिए तो उसको शक्ति देनी है, किसी को खुशी चाहिए तो उस आत्मा को खुशी का अनुभव कराना है, किसी को वरदान चाहिए तो उनको वरदान देने हैं। तो बाबा ने कहा हर एक आत्मा को उनकी भावना के प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। बाबा कहते कोई हद की इच्छाएं पूरी करने वाले नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना पूरी करने वाले बनना है ना। आप सेवादारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, तो ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग के द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको ही कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप में समझा करके आ गए तो बाबा ने कहा बच्चे केवल इतना ही सेवा नहीं है कि बस स्पीच कर दी, ग्रुप में समझा दिया या भाषण कर दिया या कोर्स पूरा करा के आ गए व सेंटर खोल कर आ गए, इसको ही सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। बाबा कहते कोई भी आत्मा आपके पास आए तो वो खालीपन ना रहे उनके अंदर, उनको शक्तिशाली बनाकर भेजना, समर्थ बनाकर भेजना। तो बाबा कहते प्राप्ति का अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या भी सदा साथ है। जो बच्चे ऐसे दिल से सेवा करते हैं तो इसको ही क्या कहेंगे, तपस्या भी कहेंगे। तपस्या का अर्थ सुनाया ना कि दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना ना। देखो अपनी दादियों को देखा ना हमने, हमेशा दादियाँ क्या करते, हर एक आत्मा को संतुष्ट करते थे ना। अपनी प्रकाशमणि दादी ने हर एक आत्मा को दुआएं दी, हर एक को खुश किया, हर एक को शक्ति का अनुभव कराया, हर एक को सच्चे ज्ञान का अनुभव कराया। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये है तपस्या, सच्ची तपस्या, कि कोई भी आपसे मिल कर के
खुशी का अनुभव करे, सच्ची शांति का अनुभव करे, ऐसा हमारे मन में हर एक के प्रति दुआएं हों। तो तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है, क्योंकि जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं ना, वो सेवा ही उनकी तपस्या बन जाती है। तो त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप ही सच्ची सेवा है। जिन बच्चों के अंदर त्याग की भावना है, तपस्या की भावना है, सेवा की भावना है, वही क्या कहलाएंगे? सच्चे सेवाधारी। और नामधारी सेवा का फल तो अल्पकाल का होता है ना। कई बच्चे होता सेवा करते हैं, दिखा दिखा करके करते हैं, बाबा कहते वो तो अल्पकाल का उसका फल मिलता है, फिर तो वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ। बस किसी ने महिमा कर दी, खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके परमानेंट नंबर तो जमा नहीं होते हैं ना। जो शिव बाबा हमें इस टाइम इतना रोज़ रोज़ समझाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे अनेक जन्मों के लिए हमारा खाता भरपूर हो रहा है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे नामधारी सेवाधारी हैं, शौफ करके सेवा करते हैं, तो उनका अल्पकाल का ही जमा होता है। तो अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है कि बहुत अच्छा भाषण किया, बस क्या होगा, सब तारीफ़ कर देंगे, अरे बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की। तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला, लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना। बाबा क्या कहते हैं कि उस आत्मा को परमानेंट प्राप्ति हो जाए। और परमानेंट प्राप्ति कब होती है? जब बाबा के साथ उस आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है। तो शक्तिशाली बनाना है ना, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या ना हो तो 50-50 वाली कहेंगे। अगर बाबा ने कहा सेवा केवल शौक करने के लिए कह रहे हैं, त्याग तपस्या नहीं है, तो क्या कहेंगे? 50-50 वाली कहेंगे ना सेवा। फिर तो बाबा ने कहा बच्चे फिर 25% सेवा कहलाएगी, 50-50 वाली भी नहीं, 25% सेवा। तो सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप में निश्चय, है ना। तो बाप में निश्चय और नशे में दृढ़ता, यथार्थ सेवा इसी को कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हों, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से तो मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ना। बाबा कहते भारी होकर के सेवा नहीं करनी है। सेवा का नाम केवल हो और मन से परेशान होते रहें, खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी करें, तो बाबा कहते बच्चे ये सेवा नहीं कहेंगे। तो इस सेवा से तो बाप दादा मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। ऐसी सेवा तो ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। क्योंकि उसी सेवा से फ़ायदा है, फल मिलेगा जब हम संतुष्ट हों ना, स्वयं भी संतुष्ट हों, दूसरे भी संतुष्ट हों। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा तो ना स्वयं को फल की प्राप्ति का अनुभव कराएगी ना दूसरों को। तो इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, पहले तो अपने को संतुष्ट मणि बनाकर फिर सेवा में आए, वही अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ तो जरूर है। अगर बाबा ने का संतुष्ट होकर सेवा नहीं करते, माना कोई ना कोई सूक्ष्म में बोझ है, तो वह अनेक प्रकार का बोझ फिर उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे तो एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वपरिवर्तन का अटेंशन जाएगा। बाबा ने कहा कभी भी मन पर बोझ अनुभव होता है, सेवा में भी अगर मन नहीं लगता है, तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, इससे अच्छा तो क्या करो, एकांत में बैठकर सेल्फ एनालाइज करो, स्वयं को चेक करो कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ किन बातों से हमारा मन परेशान है, और बाबा को बताओ, है ना। बाबा ने कहा बच्चे स्वचिंतन का अनुभव करो ना, तो फिर उससे स्वपरिवर्तन का भी अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं
वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, बस सोचते हैं बाबा ने तो योग के लिए कहा है, तो बस सारे काम छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के बस सारा दिन बैठ जाते हैं, है ना। कोई कार्य नहीं करना, कोई सेवा नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो बाबा ये तो नहीं कह रहे ना कि बच्चे बस पूरा दिन बैठ जाना है। बाबा क्या कहते हैं, तपस्या माना क्या कि कार्य करते करते भी बाबा की बातें हमें याद आते रहें, कार्य करते करते भी हम सबको दुआएं देते रहें, कार्य करते करते भी हम कर्म योगी स्थिति में रहें, मैंपन से मुक्त रहें। बाबा कहते हैं वो ही तपस्या, फिर वो कार्य ही हमारा क्या बन जाता है, तपस्या बन जाता है। तो बाबा ने कहा तपस्या का अर्थ ये नहीं कि बस बैठ जाना है, छोड़ देना है सब कुछ। बाबा ने कहा बच्चे, बल्कि लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा भी जुड़ी हुई है। बाबा कहते हैं यदि कोई कार्य करते हुए हम मन से उसको करते हैं तो ये मनसा सेवा ही हमारी तपस्या कहलाती है, तो अलग नहीं है। बाबा ने कहा जो बच्चे मन लगाकर सेवा करते हैं तो वो सेवा ही उनकी तपस्या बन जाती है, नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए ना, तो अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्वशक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति और दृढ़ संकल्प के द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या और सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा तपस्वी वही आत्मा बनती है जो शक्तिशाली सेवाधारी रूप है, जिसका माना जो सेवा करते हुए अपनी स्थिति को भी शक्तिशाली बना कर रखे, अपने मन को बोझिल होकर के ना करें सेवा, है ना। अपने मन को पूरा तरह से उसमें सेवा में समर्पित हो जाएं, पूरा बाबा की याद में हर सेवा हम करें। तो बाबा ने कहा बच्चे शक्तिशाली रूप बनाना है ना अपना, तो शक्तिशाली रूप बना करके करें। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। बाबा ने कहा जो तपस्वी मूर्त आत्मा होगी ना, वो दृष्टि से भी सबको क्या देंगे, दुआएं देंगे, उनकी दृष्टि भी पवित्र होगी, शीतल होगी। तो उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। जैसे हम देखो देवी देवताओं को देखते हैं ना, देवियों की मूर्तियां देखने से ही कितनी शांति का, पवित्रता का अनुभव होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा जो तपस्वी मूर्त आत्मा होगी उनकी दृष्टि भी सेवा करेगी और चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि तपस्या तो कर रहे हैं ना वो, चाहे हट से ही कर रहे हैं, फिर भी देखो इसलिए कितनी भीड़ हो जाती है दर्शन के लिए भी। तो ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। बाबा ने कहा ये इस समय जो आप बच्चे तपस्या करते हैं तो आपके पीछे अनेक आत्माएं आकर्षित होती हैं, तो इसके कारण यही यादगार फिर भक्ति मार्ग में भी चलता है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमज़ोरियों को समाने का भाव, कमज़ोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। बाबा कहते हैं बच्चे एक दो की कमज़ोरियां भी हमें अगर दिखाई देती हैं तो आपस में उनको समाना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, सामना नहीं करना एक दूसरे का कि तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम ये करते हो। बाबा कहते हैं जैसे अपनी कमज़ोरियों को धीरे धीरे ठीक करते हैं, ऐसे दूसरे की कमज़ोरी को भी अपनी कमज़ोरी समझ करके धीरे धीरे परिवर्तन लाना है। तो बाबा ने कहा कमज़ोरियों का सामना करने का भाव नहीं, सर्व की कमज़ोरियों को समाने का भाव। तो स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, क्योंकि बाबा कहते पहले से ही किसी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही खराब आत्मा। बाबा कहते नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को समर्थ बनाना है। तो समर्थ बनाना माना क्या कि पहले जो भी उनके अंदर कमज़ोरियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करें, एज इट इज़, जैसे वो हैं वैसे उनको स्वीकार करें ना, उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। क्योंकि भगवान ने भी तो हमें स्वीकार किया ना, चाहे हमारे अंदर कितने भी अवगुण होते हैं, लेकिन शिव बाबा फिर भी क्या कहते हैं, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं,
तुम भी दूसरों को तभी परिवर्तन कर सकते हो जब तुम उन्हें स्वीकार करो, दिल से स्वीकार करो, है ना, तभी तुम उनको फिर परिवर्तन करने की शक्ति दे सकते हो। तो बाबा ने कहा स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, तो क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये तो सबके दिलों में स्नेह से जीना है। बाबा कहते हैं भले मनुष्य कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बातों को बाबा कहते बच्चे दिल पे नहीं लेना है ना, क्योंकि आजकल देखो कलयुग में है, अनेक प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं, कोई कैसे कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं ये याद रखना है कि भगवान हमसे प्यार करता है। भगवान हमारे लिए कितना सम्मान हमें देता है, कितना रोज़ हमारे लिए हमें आता है, इतने दूर से हमें पढ़ाता है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे सहन करना माना क्या? सहन शक्ति उस आत्मा के अंदर आ सकती है जो हर सिचुएशन को समझकर चलने वाले हो। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये तो सभी के दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। बाबा कहते हैं आपने सहन किया है तो वो कभी भी व्यर्थ तो जाएगा नहीं, उसका फल हमेशा मधुर होगा, वो भी ज़रूर बदल जाएगा। बाबा कहते एक समय आएगा कि वो आत्मा भी ज़रूर बदल जाएंगी। तो सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी तो कुछ करे, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। तो बाबा ने कहा बच्चे अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, बल्कि रहम भावना रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना, विघ्न विनाशक टाइटल की सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसको कहा जाता है नष्टोमोह स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय रूप में दिखाओ, स्वरूप में कर इसको दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या और सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्वात्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर अभी बाबा पंजाब और हरियाणा जोन के भाई बहनों से मिल रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा ने कहा सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो ना, किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल रहना, यही तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है ना। बाबा कहते इसलिए अंगद का भी यादगार दिखाया ना कि कितना भी रावण ने पैर हिलाना चाहा लेकिन हिला ना सका। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे कलयुग दुनिया में बैठे हैं तो हलचल तो होगी ही, लेकिन जो बच्चे ज्ञान युक्त होकर रहेंगे तो वो कितनी भी हलचल के बीच में भी क्या रहेंगे, अचल रहेंगे। दुनिया तो हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो ना। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वयं ही अचल रहती हैं। तो कभी भी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो ना। निर्भय हो, शक्तिशाली निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है
हाँ, बाबा ने कहा कलयुग दुनिया है तो इसमें अनेक प्रकार की बातें भी आएंगी, परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, कैसे पार करना है हर परिस्थिति को, निर्भय बनकर। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में तो सिविल वार होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वो तो होना ही है ना। तो भारत का पार्ट सिविल वार में है, तो इसलिए नथिंग न्यू। बाबा कहते कुछ भी होता है ड्रामा समझकर हर सीन को पार करना है, नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे कोई भी सीन को देखकर स्टेबल रहते हो या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बनकर देखते और औरों को भी शक्तिशाली बना देते। तो यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। तो जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। तो अभी समय है अशांति के समय शांति देने का। बाबा कहते चारों तरफ अशांति का वातावरण फैलेगा, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया है कि चारों ओर विश्व में क्या फैलानी है, शांति फैलानी है। तो आप शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हो ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हो ना, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। जो बाबा ने कहा शांत स्वरूप आत्माएं होंगे, वो स्वयं भी शांत स्वरूप होंगे, शक्तिशाली होंगे, दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दें और आप शांति दो, वह आग लगाएं और आप पानी डालो। तभी तो कहेंगे ना देवी देवता कुल की आत्मा। यही आपका काम है ना। इनको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली होती है। एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध तो चलती ही रहेगी ना। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? आप शांति के दूत हो, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। तो ये स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनका पालन तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी भी देखो कोई बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं इतना, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे मनसा से तो सेवा कर सकते हो, वाणी से भी आपस में एक दो को ज्ञान सुना सकते हो। तो अभी तो मनसा सेवा की भी बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तभी दूसरों को भी दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। बाबा ने कहा कोई भी आत्माएं आपके संपर्क में आए तो क्या अनुभव करें? शांति की अनुभूति करें। तो यही वरदान सदा याद रखना कि बाप समान मास्टर शांतिदाता शक्तिदाता बनना है। सभी बहादुर होना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ नहीं बनने देगा। क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, यही तो व्यर्थ है ना। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर के देखो और दूसरों को भी शक्ति दो। ये भी साइड सीन्स हैं, आती ही हैं। एक भी तो ये भी तो बाई प्लाट ही चल रहा है ना। बाई प्लाट समझ करके देखो तो घबराएंगे नहीं, है ना। बाबा कहते हैं तो साइड सीन्स है ना, आती रहेंगी। अब जैसे रास्ते में चलते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कोई दृश्य होता है, तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ऐसे ये यात्रा है, रूहानी यात्रा, इसमें भी अनेक प्रकार की बातें तो आएंगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं ज्ञान के आधार से उनको पार करते चलना है। अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, अमृत वेले के समय। तो ये संगम युग है, अमृत वेला। बाबा ने कहा पूरा संगम युग क्या है?
अमृत वेले का समय है ना, पूरा ही संगम युग पर। तो पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई हुई है। बाबा कहते हैं पूरे सृष्टि के चक्र में देखेंगे तो ये कौन सा समय, जब घड़ी में चक्र पूरा होने वाला है, मतलब रात पूरी होने वाली है और दिन शुरू होने वाला है, तो इस संगम युग का पूरा समय ही अमृत वेला के समान कहेंगे। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। तो बाप सदा बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग है ना। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त रूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, तो जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो लौकिक दुनिया के हिसाब से दुनिया में मनुष्य गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, लेकिन बाबा ने कहा संगम युग तो पूरा समय ही बाप दादा बच्चों के साथ हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा संगम युग पूरा ही गोल्डन मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग का समय है। तो स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और डायमंड भी बनना भी है, बनाना भी है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज वरदान बाबा ने दिया, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, तो ऐसे संगम युग पर आप बच्चे भी जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तब ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। बाबा ने हम सब बच्चों को देखो कितने स्वमान दिए हैं, तो बाबा कहते जब आप ये स्वमान को धारण करेंगे तो पांच तत्व भी आपके गुलाम बन जाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बाबा क्या कहते हैं, बार बार अपने टाइटल्स को क्या करो, याद करते रहो। तो ये दृढ़ संकल्प रखो अपने अंदर। भिन्न भिन्न ड्रेस अर्थात श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। कभी कोई सा स्वमान, कभी कोई सा, कभी समझना है मैं शीतला देवी हूँ, कभी समझना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी समझना है मैं संतोषी देवी हूँ, कभी समझना है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, कभी सोचना है मैं सहनशीलता की देवी हूँ, कभी सोचना है मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। तो बाबा ने कहा अलग अलग स्वमान का अभ्यास करो। तो भिन्न भिन्न श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन होकर सहयोगी और सेवादारी हो जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में भी खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा ने हमें कितने सारे गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, तो केवल उनका वर्णन नहीं करना है लेकिन उनके अनुभव में खो जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने जाना सच्चे सेवाधारियों की निशानी। बाबा ने बताई है कि आखिर सच्ची सेवा किसको कहेंगे। केवल नाम मान की सेवा को सच्ची सेवा नहीं कहते, लेकिन जो बच्चे मन से सेवा करते हैं उनकी वो सेवा ही तपस्या बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।